गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। भोपाल में अच्छी खासी ठंड हो रही है इस समय। मतलब रात का टेम्परेचर मुझे लगता है वो सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। मतलब रात में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से कम आ चुका है। और देश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक भोपाल के पास ही है पचमढ़ी। मुझे लगता है 200-250 किलोमीटर दूर होगा, वो सबसे ठंडे स्थानों में नंबर 4 पे है वो। तो मतलब ये है कि मतलब फुल तब जैसे होता है ना जो यूरोप का मजा या ठंड का मजा जो जो बॉम्बे वाले लोग लेने के लिए बाहर दूसरे देशों में जाते हैं ना, तो हम वो भोपाल के अंदर वो मजा ले रहे हैं यहाँ पे। इतनी जम के कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह जब जब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास धूप अच्छी हो जाती है तो वो ठंड में उतना उतना चुभती नहीं है वो, ठीक है। दिन में तो नॉर्मल हो ही जाता है। खैर, ये तो रहा मौसम का हाल। आज की कहानी सुनते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है और बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे। एक बार क्या होता है कि एक जंगल होता है। हमेशा कहानी में जंगल ही होता है, हमारी कहानी में, ठीक है ना। जंगल को लेकर जो है हम बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। तो एक जंगल होता है, वहां से जो है दूसरे शहर जाने के लिए एक रास्ता गुजर रहा होता है, ठीक है। उस दूसरे शहर जाने के लिए जो है वो अलग अलग नगर से, अलग अलग गांव से लोग सड़क पर चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही जो है वो 3 लोग होते हैं, जो 3 लड़के होते हैं जो दूसरे शहर जाने के लिए जंगल से गुजर रहे होते हैं। और संयोग से होता ना कि अपन कभी सफर करते हैं तो रास्ते में अपने को 2-4 राहगीर मिल जाते हैं, जिनसे अपनी हालो हाय होने लगती है, बातचीत होने लगती है कि भाई साहब आप कहाँ से हैं, आपके यहाँ क्या चल रहा है, अच्छा आपके यहाँ पे क्या मौसम का क्या हाल है। राजनीति की बातें करते हैं, खेल की बात करते हैं कि आप करते क्या, काम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वो 3 लड़के मिल जाते हैं। तीनों लोग जो है वो किसी चल रहे होते हैं। फिर वो एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ता है। उस पेड़ के नीचे बैठ के सोचते चलो भाई थोड़ा सुस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं, अपना अपना जो जो खाना लेके आए थे वो खा लेते हैं। तो ऐसे परिचय होता है हलवाई कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। कहला मेरा नाम बंटी है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम जो है वो राजू है। बात हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन उसमें से क्या होता है, वो 3 लड़कों में से सबके पास 2-2 थैले होते हैं। हर एक लड़के के पास 2-2 बैग होते हैं। एक बैग वो आगे लटकाए होते हैं और एक बैग वो पीछे लटकाए होते हैं, ठीक है। सबके पास 2-2 थैले होते हैं। एक बैग वो आगे लटकाए होते हैं, एक बैग पीछे लटकाए होते हैं, ठीक है। तीनों लोग। तो उन 3 लड़कों में से एक लड़का जो है वो बहुत थका हुआ दिखाई पड़ता है और दुखी दिखाई पड़ता है। मतलब मन अच्छा नहीं है उसका, थोड़ा सा सैड दिखाई पड़ता है और थोड़ा सा थका हुआ भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। दूसरा लड़का जो है वो थका हुआ दिखाई पड़ता है पर दुखी नहीं हो, ठीक है। थका हुआ दिखाई पड़ता है पर दुखी नहीं दिखाई पड़ता है। और तीसरा लड़का जो है वो तो एकदम खुश दिखाई पड़ता है, ना दुख है ना थकान है उसको। उसी पेड़ से ठीक अपोजिट थोड़ी दूरी के पेड़ पर एक महात्मा जी बैठे होते हैं। पेड़ पर नहीं बैठे होते, पेड़ के नीचे बैठे होते हैं महात्मा जी, ठीक है। तो समझा करो बात को। तो पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे होते हैं। वो दूर से उन तीनों को देख रहे होते हैं, देख देख के उनको जो है मुस्कुरा रहे होते हैं वो। तो शुरू शुरू में इनकी नजर उन पे पड़ती महात्मा जी पे, तो सोचते हैं महात्मा जी अपना अपने ख्यालों में होंगे, खुद से ही मुस्कुरा रहे होंगे, तो अवॉइड मार देते हैं, मतलब ठीक है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि महात्मा जी गौर से एक टक तीनों को देखे चले जा रहे हैं, घूर रहे हैं तीनों को देख के और हंस रहे हैं, मन मन हंस रहे हैं। तो इनको लगता है महात्मा जी क्या पागल मागल समझ रहे हैं हम लोग को। मतलब क्या हम बेढंगे दिखाई पड़ रहे हैं, हमें हुआ क्या, आसपास कहीं मतलब आईने में देख ले, क्या कर ले भाई कि क्यों देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है इनकी। तो तीनों लोग हिम्मत करके कहते हैं चलो जाके पूछ के तो आते हैं कि बाद में महात्मा जी हुआ क्या हमसे। तीनों जाते हैं कि भाई कि महात्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप के हम बहुत देर से देख रहे हैं, आप हम तीनों को देख के मुस्कुरा रहे हैं। मतलब क्या हम अच्छे इंसान नहीं है, क्या बेढंगे हैं, क्या हमारे रंग का मजाक उड़ा रहे हो, हमारी कद काठी का मजाक उड़ा रहे हो, हमको बता दो कि आप हमें देख देख के मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पहले तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बात पूछिए। देखो मैं तुमसे पूछता हूं कि मान लो तुम्हारे पास सबके पास 2 थैले, तुम एक आगे लटकाए एक पीछे लटकाए हो। हाँ साहब है। मैं तुमसे बोलूं कि तुमको दुनिया की अच्छाई और बुराई दोनों अलग अलग थैलों में रखने हो, तो कौन से थैले में तुम क्या रखोगे। तो पहले वाला व्यक्ति जो सबसे पहला था वो कहता है मैं बुराई को जो है वो जो है वो आगे रखूंगा, अच्छाई को मैं पीछे वाले थैले में रखूंगा। कारण यह है कि मैं बुराई को आगे के थैले में इसलिए रखूंगा ताकि बुराई मुझे दिखती रहे और मैं वैसा ना बन जाऊं, और उन लोगों जैसा मुझे नहीं बनना है, इसलिए बुराई मेरे आंख के सामने होना चाहिए। तो मैं आगे वाले थैले में बुराई रखूंगा, पीछे वाले थैले में मैं अच्छाई रखूंगा, ठीक है। दूसरा व्यक्ति बोलता है
कि महात्मा जी मैं आगे वाले थैले में अच्छाई रखूंगा ताकि मुझे अच्छाई दिखती रहे, और पीछे वाले थैले में मैं बुराई रखूंगा ताकि बुराई मुझे दिखती रहे और मुझे मालूम रहे कि बुराई मेरे पास है और मुझे वैसा नहीं बनना है, और मुझे उस बुराई को जो है वो मतलब उसके जैसा नहीं बनना है मुझे, तो मैं पीछे रखूंगा। मैं अच्छाई देखकर जो है वो आगे बढ़ूंगा कि मुझे अच्छे लोगों जैसा बनना है। तीसरे से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे? बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि महात्मा जी हम आगे वाले थैले में अच्छाई को रखेंगे, पीछे वाले थैले में बुराई को रखेंगे, लेकिन एक काम करेंगे, पीछे वाले थैले में हम एक छेद कर देंगे ताकि जैसे से हम आगे बढ़ते रहे बुराई पीछे गिरती रहे और एक दिन वो पीछे वाला थैला खाली हो जाए और सिर्फ आगे वाला थैला मेरे पास रहे। बस मैं ये करूंगा। महात्मा जी कहते हैं देखो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैं तुम तीनों के चेहरे की रीडिंग देख के समझ गया था कि तुम लोग क्या सोचते हो मन के अंदर। कह लगे कैसे बताओ? कह लगे देखो पहले वाला व्यक्ति जो दुखी दिखाई पड़ रहा है, थका हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि उसने अपने आगे बुराई रखी है, पीछे अच्छाई रखी है। मतलब वो हमेशा जब भी लोगों से मिलता है उनकी बुराई को अपने आंख के सामने रखता है, बुराई पर फोकस करता है, अच्छाई को पीछे रखता है, और इसी चक्कर में वो चाहता है, वो कहता है कि मुझे इनके जैसा नहीं बनना है क्योंकि इनमें ये बुराई है, इनमें वो बुराई है, इनमें वो बुराई है। उस प्रयास में वो थक गया है बेचारा, ठीक है, उस प्रयास में वो थक चुका है क्योंकि कारण ये है कि उसे हर आदमी में बुराई दिखाई पड़ती है, बुराई को वो सामने रखता है, फिर कहता है अपने आप से कि मैं बेहतर हूं, मुझे इनके जैसा नहीं बनना है, और इस चक्कर में वो उस प्रयास में पूरी दुनिया की बुराई को आइडेंटिफाई करने के प्रयास में वो थक चुका है, इसलिए थका और दुखी दिखाई पड़ रहा है। उसे लगता है कि दुनिया अच्छी नहीं है। दूसरा वाला जिसने आगे अच्छाई रखी है, पीछे बुराई रखी है, ये लोगों में अच्छाई देखता है, अच्छाई पर अपना ध्यान रखता है, लेकिन ये उनकी बुराई भी अपने पास रखता है कि इसने ये भी किया था, तो बुराई इसके साथ सदा चलती है और अच्छाई भले ही अच्छाई आगे रखता है। इसलिए ये थका नहीं है क्योंकि इसको हमेशा अच्छाई मोटिवेट करती है, थका नहीं है, ठीक है। मतलब ये थका हुआ है, थका हुआ मतलब मैं उल्टा बोल दे, थका हुआ है लेकिन ये दुखी नहीं है क्योंकि कारण ये कि थक इसलिए गया है क्योंकि बुराई की थैली पीछे भर चुकी है और उसके चलते उसको बोझा लग रहा है, इसलिए वो थक गया। लेकिन तीसरा वाला तीसरा वाला क्या कर रहा है? तीसरा वाला जो है उसने अच्छाई को आगे रखा है, बुराई को पीछे की थैली में रखा और उसमें से छेद कर दिया है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे वो जो है वो पीछे वाला बुराई का थैला खाली हो रहा है, सिर्फ सामने उसकी अच्छाई दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये न थका हुआ है न दुखी है। तो पहले वाला व्यक्ति दुखी और थका इसलिए है क्योंकि बुराई का थैला पीछे रखा है और तो बुराई का थैला आगे रखा है, अच्छाई का थैला पीछे रखा है, थैले दोनों भारी हैं और फोकस बुराई पे, इसलिए वो थका भी हुआ है और वो दुखी भी है, ठीक है ना। दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो जो आगे अच्छाई का थैला रखा है, पीछे बुराई का थैला रखा है, वो थक इसलिए गया है क्योंकि उसके पास बुराई का थैला भी है जो वजन में बढ़ रहा है, और वो दुखी इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छाई को फोकस कर रहा है। तीसरा वाला खुश भी है और जो है वो थका हुआ भी नहीं क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ अच्छाई पे, बुराई के थैले का वजन वो धीमे धीमे लूज कर रहा है। जीवन भी ऐसे ही है, जब तक तुम लोगों में बुराइयां ढूंढते रहोगे तुम्हें मिलती रहेंगी। जो मिला उसमें 4 बुराई निकाल दी, जो मिला उसमें 4 बुराई निकाल दी, तो पहले वाले व्यक्ति जैसे हो जीवन में थक जाओगे, दुखी रहोगे। जो मिला अच्छाई देख ली, बुराई भी होती है उसमें, पर बुराई को भी दिमाग में रख लिया है तो थक जाओगे लेकिन भले ही दुखी ना हो। तीसरे आदमी जैसा बनो। सब में बुराइयां हैं बेटा, मुझ में, तुम में, हम सब में बुराइयां हैं, ठीक है, लेकिन फोकस हमारा अच्छी बातों पर होना चाहिए, अच्छे अचीवमेंट पर होना चाहिए। लोग देखता हूं मैं, छोटा सा कोई वीडियो आता है, कोई क्लिप आता है, ये आदमी ऐसा बोल रहा है, इसने ये कर दिया है, नेगेटिव नेगेटिव, कितना जहर भरा पड़ा है, इतना जहर भरा पड़ा मन के अंदर कि वो जहर जो है ना जिंदा ही नहीं रहने देता। वो जहर रगों में बह रहा है, जैसे ही कोई माध्यम मिलता है खट से निकालते हैं। मैंने शायद जीवन में आज तक मैंने जो है ना किसी दूसरे के वीडियो पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया होगा, और बल्कि पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव कमेंट जरूर किया मैंने, ठीक है। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हम जो देखना चाहते हैं ना वही हमें दिखता है, हम जैसे बनना चाहते हैं वही हमको आसपास लोग वैसे मिलते हैं हमको। तो चूज केयरफुली, वाइसली चूज कीजिए। चलिए, ठंडी बहुत है तो आज इतना ही करेंगे अभी हम, ठीक है। और मुझे क्लास के लिए तैयार भी जाना भी है, अभी बहुत जो है जिसे बोलते हैं ना कि बहुत सारा काम भी होता है, और एक बार जब जैसे मैदान जंग में पहुंच जाते हैं, मैदानी जंगी मानेंगे काम, उनका जंग का काम है, अपना जो है दिमागी जंग का काम है, तो बस उसके बाद उसमें डूब जाते हैं पूरा, ठीक है। खैर, आरआर बैच का एडमिशन चालू हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बेटा उसमें, ठीक है। लेट मत कीजिए, को कारण ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा, बाय बाय।